दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर भी किया कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के बारे में, वहाँ के राजनीतिक जो सिचुएशन है उनके बारे में और वहाँ आजकल क्या चल रहा है इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान नीतीश कुमार जी, वो आज से प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं और वो प्रगति यात्रा जो है बिहार के वाल्मीकि नगर से मोतिहारी तक जाएगी। इस दौरान नीतीश कुमार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका जो किस तरह से चल रहा है, प्रोग्रेस क्या है, कि कहां तक वो जो कार्य है पहुंचा है, इसकी वो जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, इस यात्रा का नाम उन्होंने दिया है प्रगति यात्रा। दोस्तों, मेरा यही सवाल है कि नीतीश कुमार को अपने कौन से काम में प्रगति दिख रही है या बिहार के किस काम में उन्होंने प्रगति देख लिया है जो प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। और प्रगति यात्रा के नाम पर उनके जो एनडीए पार्टनर्स हैं वही उनके साथ नहीं हैं, सिर्फ जेडीयू ही जो है वो अपना प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। तो जेडीयू तो अपने प्रगति पर 2005 से ही है, बिना किसी जनाधार के, बिना पूर्ण बहुमत के 2005 से लेकर 2025 तक सरकार चला लेना, ये तो बहुत प्रगति क्यों, इसे तो महाप्रगति कहा जा सकता है। इतनी प्रगति तो शायद किसी ने न किया हो आज तक के भारतीय राजनीति में कि बिना बहुमत के, बिना संख्या बल के आप 20-20 साल शासन कर लेना, ये तो सचमुच बहुत प्रगति वाली बात है। लेकिन क्या इस प्रगति में बिहार की भी प्रगति जुड़ी हुई है? दोस्तों, मेरा मानना है प्रगति के 3 पैरामीटर्स हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। अगर आपको ये लगता है कि हाँ बिहार इन तीनों पैरामीटर्स पे प्रगति किया है तो आप अपना राय मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर, बिहार में इन तीनों क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सुरक्षा में प्रगति हुई है, तो मैं रियली में बिहार की प्रगति हुई है ऐसा मान सकता हूं। अदरवाइज मुझे जहां तक मैं ओवरऑल देखता हूं तो इन तीनों क्षेत्र में मुझे कोई प्रगति नहीं दिख रहा है। तो प्रगति यात्रा किस बात की निकाल रहे हैं नीतीश कुमार, ये मेरी समझ से तो एटलीस्ट परे है। आप एक एक करके देख के चलिए। शिक्षा की हालत, जिस शिक्षा के लिए बिहार समूचे वर्ल्ड में मतलब कि विख्यात था, यहाँ की नालंदा यूनिवर्सिटी, यहाँ की विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो नाम था, आज के डेट में बिहार का किस यूनिवर्सिटी का नाम है अपार्ट फ्रॉम जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चल रहे हैं, आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी, इन सबको छोड़ दें तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन होने वाला कौन सा यूनिवर्सिटी है या फिर कॉलेज है या जो सरकार का ऑटोनोमस कॉलेज है, किसी एक कॉलेज का नाम बता दीजिए। किसी एक जो स्कूल है जिसने बहुत सारे प्रतिभावान विद्यार्थी दिए हों, उसका नाम बता दीजिए। सरकारी स्कूल का क्या हालत है वो तो हम में या आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भी जिस आदमी के पास बिहार में थोड़ा सा भी पैसा ज्यादा आ जाता है तो सबसे पहला काम अपने बच्चे का सरकारी स्कूल से नाम कटवा कर प्राइवेट स्कूल में लिखवाता है। लोग दो रोटी कम खा लेता है लेकिन अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना पसंद नहीं करता है। सरकारी स्कूल में उन्हीं के बच्चे जाते हैं जिनके पास बिल्कुल ही कोई साधन न बचा हो, नहीं है, वही अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। वरना थोड़ा सा भी संपन्न आदमी या फिर जो मिडिल क्लास है या जो लोअर मिडिल क्लास वाले भी आदमी है, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना पसंद करते हैं।
और आप शिक्षा का स्थिति ये देख लीजिए, मैं कितने दिन देखा हूं कि बहुत सारे जो पत्रकार लोग होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, वो स्कूल पहुंच जाते हैं तो मास्टर है, मास्टराइन है, सबको एक माई पकड़ा के जनवरी फरवरी का स्पेलिंग उनसे पूछ देते हैं, अपना नाम लिखने पूछ देते हैं, या फिर संडे मंडे का स्पेलिंग पूछ देते हैं। तो उन सर से या मैडम से उन्हें बताया तक नहीं जाता है। तो ऐसे लोग हमारे बच्चे के जो मतलब कि शिक्षा को है वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं और मोटी सैलरी उठा रहे हैं। तो ये तो मैं एक मोटा मोटी शिक्षा की स्थिति बिहार में क्या है इसके ऊपर मैंने बता दी। दूसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का स्थिति तो बिहार में इतना बदतर है कि आप अगर पटना से थोड़ा सा भी दूर हैं, ठीक है ना, तो किसी भी अन्य डिस्ट्रिक्ट में स्वास्थ्य का कोई भी खास व्यवस्था नहीं है। वहां की सरकारी अस्पताल का क्या हालत है आप खुद जाकर देख सकते हैं। बेड है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो बेड नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, दवाई है तो नर्स नहीं। और डॉक्टर का इतना भाव रहता है कि वो खुद से कोई काम नहीं करते हैं, अपने लिए आदमी उन्होंने फिट कर रखे हैं कि जो चपरासी होता है या जो नौकर होते हैं या जो काम करने वाले हेल्पर होते हैं, डॉक्टर आधा काम तो उनसे करवाता है। तो बिहार में तो स्वास्थ्य का ये स्थिति है। और कहीं से भी जैसे कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है और अगर डॉक्टर रेफर कर देता है तो एम्बुलेंस नहीं मिलता है। एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस लेकर जाना होता है, पटना पहुंचते हैं और वहां पर फिर सरकारी अस्पताल में वहां पर उनको फिर किसी से फोन लगवाना होता है, तब जाकर उनको सीट मिलता है। और सीट मिलता है तो फिर वही चक्र, डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो दवाई नहीं, दवाई नहीं तो कुछ नहीं। तो इस तरह का पूरा चक्र चलता है और इसका बेनिफिट है कि प्राइवेट डॉक्टर सब वहां पर उठाते हैं। तो ये तो हो गया स्वास्थ्य का स्थिति। और सुरक्षा का स्थिति तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि बिहार भगवान भरोसे है। सुरक्षा पर मैं ना ही कुछ बोलूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप लोग सब देखते हैं टीवी पर, डेली न्यूज सुनते हैं। मैं इस मामले में कुछ भी नहीं बोलना पसंद करूंगा। बिहार में सुरक्षा सिर्फ भगवान के भरोसे है। भगवान ने चाहा तो लोग जीवित हैं, वरना कुछ नहीं कहा जा सकता है। प्रशासन, शासन सब वहां फेल है और सुरक्षा के बारे में मैं नहीं बोलना पसंद करूंगा। तो फिर ये फिर जो प्रगति यात्रा निकल रहा है, किसकी प्रगति पे निकल रहा है? क्या नीतीश कुमार की प्रगति पे निकल रहा है या जेडीयू की प्रगति पे निकल रहा है? मुझे तो बिहार की कोई प्रगति होती दिख नहीं रही है। अच्छा, इस यात्रा से ये भी कुछ लोग निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। जो इस प्रगति यात्रा में सिर्फ जेडीयू ही पार्टिसिपेट कर रही है, उनकी जो सहयोगी दल है, जो उनसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। जो उनका एक और है चिराग पासवान, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो क्या कहीं नीतीश कुमार के मन में कुछ उथल पुथल तो नहीं मच रहा है? चाचा की जो भावनाएं हैं वो कहीं कुछ पिघल तो नहीं रही हैं? तो ये सब चीजें कयास जो हैं वो सोशल मीडिया पर और टेलीविजन चैनल पर चर्चा के दौरान लोग लगा रहे हैं और अनुमान ये लगा रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली में आकर बैठे हुए हैं और बिहार में सरकार चल रही है। बिहार में सरकार तो कई एक साल से चल रही है, भगवान भरोसे चल ही रही है, किसी को उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि बिहार में यात्राओं का दौर बहुत चल रहा है। कभी तेजस्वी निकालते हैं यात्रा, कभी प्रशांत किशोर यात्रा निकाल रहे हैं, बीच बीच में नीतीश कुमार भी यात्रा निकालते हैं, कभी आशीर्वाद यात्रा, कभी सात निश्चय यात्रा, अभी प्रगति यात्रा। भगवान इतनी यात्रा क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार? आप काम क्यों नहीं करते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। यात्रा करने से क्या हो जाएगा? आप जो यात्रा निकाल रहे हैं उसमें अगर आप एक आदेश दे देते तो उस सारे डिस्ट्रिक्ट के जो हैं डीएम, एसडीएम, एक एक आदमी आपके पास यात्रा आप उस एरिया में जो भी काम हो रहा है उसका रिपोर्ट लेकर हाजिर हो जाता।
तो इतना दिखावा करना ये सब तो मुझे जरूरी नहीं लगता है। बिहार के रिसोर्सेज का वेस्टेज आप कर रहे हैं, मुझे ये तो ठीक नहीं लग रहा है। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।